समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, कृष्ण और कंस, राम और रावण, गांधी और गोडसे राशि में तो एक ही थे, लेकिन एक को हम पूजते हैं और दूसरे को जब हम याद करते हैं तो मन हमारा खिन्न होता है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। बात संस्कार की है। संस्कार हमें श्रेष्ठता की ओर ले जाते हैं या फिर हमें निकृष्ट बना देते हैं। या तो संस्कार के माध्यम से हम लोगों के दिलों पर राज करने लगते हैं या लोगों के दिलों से उतर जाते हैं। अच्छे संस्कार, महान संस्कार कैसे हम अपने जीवन में ला सकते हैं, और जो बुरी आदतें हमारे अंदर हैं, आ गई हैं, चाहे पिछले जन्मों से चली आ रही हैं, चाहे इस जन्म में परिवेश के कारण निर्मित हुई हैं, कैसे हम उन्हें परिवर्तित करें, कैसे अच्छाइयों की ओर बढ़ें, संस्कारों का सुंदर बीजारोपण कैसे हो, इसकी चर्चा कल हम भ्राता जी के साथ कर रहे थे। आइए उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और भ्राता जी का अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। शुक्रिया। महत्वपूर्ण प्रश्न जो कल भी मैंने आपके सामने रखी थी भ्राता जी, कई बार बुराइयों को हम छोड़ते हैं लेकिन फिर वो बुराई हमारे पास वापस आ जाती है। परमानेंट विदाई कैसे दी जा सकती है? देखिए, स्मृति मनुष्य के लिए बहुत ही बड़ी चीज है। एक व्यक्ति, एक युवक ये मन बना लेता है मुझे टेररिस्ट बनना है, तो वो सारे हिंसक संस्कार उसके अंदर जागृत होने लगते हैं। उसके अपने संस्कार कितने भी अच्छे रहे हों, लेकिन उसके संकल्प उसे वैसा ही बनाने लगते। एक लड़का है, वो सोचता है मुझे डाकू बनना, मुझे नौकरी नहीं मिली है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे तो डाकू बनकर पैसा कमा लेना है। उसके वो संस्कार इमर्ज होने लगते हैं। हमें पहली स्मृति ये रखनी चाहिए, हम देव कुल की महान आत्माएं हैं, तो देवत्व के संस्कार उभरने लगेंगे। ये बहुत बड़ी चीज है। और जो ये प्रश्न आता है कि संस्कार पुनः पुनः जागृत हो जाते हैं, उसके लिए इस स्मृति के साथ, जैसा मैंने पहले भी कहा था, 1 घंटा योग करना चाहिए 3 मास, ताकि उस संस्कार का जो बीज है वो नष्ट हो जाए। क्योंकि 3 मास एक अच्छा समय है। 3 मास में उसके संस्कार कभी जागृत होंगे। कभी कभी ऐसा भी कईयों को हो जाता है कि जब वो अपने किसी संस्कार को नष्ट करना चाहते हैं तो वो और फोर्सफुल्ली जागृत होते हैं। ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है, वो बार बार भी आ सकते हैं। क्रोध के संस्कार को लेकर कोई व्यक्ति काम करे, क्रोध जैसे भयानक संस्कार के लिए तो 6 मास काम करना पड़ेगा। 1 घंटा पावरफुल योग करे, इस स्मृति को दृढ़ करेगा कि मैं बहुत शांत हूँ, शांति तो मेरी मूल नेचर है, ये क्रोध तो रावण की देन है, माया की देन है, मैं तो इससे अलग हूँ, मैं पीसफुल हूँ, मैं बहुत पीसफुल हूँ, मैं बहुत पीसफुल हूँ। दृढ़ संकल्प करे, आज मैं क्रोध से मुक्त रहूंगा। और अपने सबकॉन्शियस माइंड में सवेरे ही भर दे कि जब भी मुझे क्रोध आए तो मुझे सावधान करके शांत कर देना। सवेरे उठते ही सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दे दें कि हे मेरे सबकॉन्शियस माइंड, यू आर मोस्ट पावरफुल, यू आर माई गुड फ्रेंड। जब भी मुझे क्रोध आने को हो या क्रोध की सिचुएशन बने तो मुझे सावधान कर देना और मुझे उससे बचा लेना, तो बहुत जल्दी मदद मिलेगी। अब 6 मास में ये कई बार आ सकता है, फिर मान लो ये चीजें याद नहीं रही, फिर उभर के आने लगेगा। इससे घबराने की जरूरत नहीं। लगातार 1 घंटा योग, अपने आदि और अनादि स्वरूप को याद रखना, मैं तो देवत्व से भरपूर था, ये क्रोध आदि मेरा संस्कार नहीं है, ये फीलिंग अपने को देना, ये क्रोध मेरा नहीं है, मेरी तो शांति है, मेरा संस्कार तो शांति का है, ये क्रोध मेरा संस्कार नहीं है। तो वो जाने लगेगा तेजी से। इस तरह बार बार आने पर भी मनुष्य को अपना प्रयास, अपनी साधना छोड़नी नहीं चाहिए और अंततः ये बीज रूप से नष्ट हो जाएगा। आशा और उम्मीद हम बना के रखें और लगातार प्रयास करते रहें, क्योंकि भ्राता जी ये देखा जाता है कि थोड़ा समय हमने प्रयास किया और उसके बाद फिर कभी ऐसा हो गया तो एक निराशा का भाव आ जाता है कि इतनी मेहनत मैंने की, कड़ी मेहनत की, मैंने दिल से चाहा कि मैं इसे छोड़ दूं, लेकिन फिर आ जाता है तो वो एक निराशा का भाव घर कर जाता है कि शायद अब मैं जीत नहीं पाऊंगा। बिल्कुल। आज ही मुझे सवेरे एक फोन कॉल आ रहा था एक लड़की का कि मुझे जीवन भर असफलता का मुंह देखना पड़ा है,
मैं क्या करूं, मैंने बहुत मेहनत कर ली, नौकरी मिली मुश्किल से, नौकरी में भी असफलता, पढ़ाई में भी असफलता थी, घर का छोटा छोटा काम करती हूँ उसमें भी असफलता होती है मुझे, मैं खाना ही बनाती हूँ नहीं अच्छा बनता, मुझे बहुत निराशा आती है। मैंने पीछे उसे 3 मास की प्रैक्टिस बताई थी, उसने की, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ, फिर वही होने लगा। तो फिर मेरे को फोन किया, तो मैंने उसे कहा आप इससे घबराओ नहीं, क्योंकि हो सकता है आपका कर्मिक अकाउंट आपके मार्ग में एक बड़ी दीवार बनकर खड़ा हो, क्योंकि हमारा पास्ट का कर्मिक अकाउंट साथ चलता है। और जहाँ तक बात संस्कारों की है, न जाने वो संस्कार 1000 साल का है, 2000 साल का है, उसकी जड़ें कितनी गहराई तक जा चुकी हैं, इसलिए उसको पहचानते हुए हमें लंबी साधना, दृढ़ता पूर्वक साधना, निराश हुए बिना साधना करते रहना चाहिए। बिल्कुल माता जी, एक विशेष चीज इसमें ये भी कि जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एक संस्कार है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो क्या मैं एक-एक संस्कार के ऊपर फोकस करके योग साधना करूं या फिर ओवरऑल कुछ मैं ऐसा करूं जिससे मैं जिन बुरे संस्कारों को धोना चाहता हूं, बदलना चाहता हूं, वो सब एक साथ बदल? मैं एक उदाहरण दूं, एक कन्या में एक संस्कार था दुखी रहने का, घर में कुछ भी हो दुखी ये हो रही है, पापा ने कुछ बात सुनाई फलाने के साथ ये हो गया, ये दुखी हो रही है, हमारे फलाने रिलेटिव के साथ हो गया, ये दुखी हो रही है, दुखी रहने का संस्कार था। तो ये एक संस्कार इसके बाकी सभी अच्छे संस्कारों को भी दबाए हुए था, लगता था ये दुखी दुखी है, इसमें और कोई गुण संस्कार नहीं है, जबकि उसमें और बहुत अच्छे थे। ऐसी जहां मनोस्थिति हो तो इस एक विशेष संस्कार के लिए पहले साधना करनी चाहिए। रही बात मूल रूप से सभी संस्कारों के बीज को नष्ट करना है, तो बहुत अच्छे स्वमान की साधना, 5 स्वरूपों की साधना और 1 घंटा योग की साधना, ये लंबा समय यदि हम करते हैं, लंबा समय माना 5-7 साल, कईयों को ये ज्यादा लगेगा, परंतु इन साधनाओं में बड़ा आनंद है ना, इसलिए इन साधनाओं को करते रहने से हमें ऐसा नहीं लगता रोज रोज क्या करें, 6 मास तो हो गए करते करते, लेकिन जितना ज्यादा करेंगे उतना ही मन को आनंद मिलेगा, करने की इच्छा होगी। ये बहुत सुंदर बात है कि करने की इच्छा रहेगी, तो लंबा साल साधना करने के बाद बीज ही नष्ट हो जाते हैं इन बुरे संस्कारों के, और हमारे जो दिव्य संस्कार है या आत्मा की जो मूल स्थिति है उस पर हम पहुंच जाते हैं। कि पहला मेल है प्रता जी, ये कहते हैं कि मैं मनोचिकित्सक हूँ, रोज 10 से 15 मनोरोगियों को मुझे देखना पड़ता है, उनकी सब बातें मुझे सुननी पड़ती है। अब लंबे समय से ऐसा करते करते उनका असर मुझ पर आने लगा है और कभी कभी डिप्रेशन के जो सिम्टम्स हैं वो भी मुझ में दिखाई देने लगे हैं। मुझे ऐसे में क्या करना चाहिए? ये केसेज बहुत देखने में आते हैं जी, कि जो साइकेट्रिक डॉक्टर हैं, क्योंकि उनके सामने ऐसे ही लोग आते हैं, तो प्राय देखा गया लोग उसे धीरे धीरे कहने लगते हैं ये पागलों का डॉक्टर है, और धीरे धीरे कहने लगते हैं ये भी पागल हो गया है, मजाक करने लगते हैं उसकी। तो ये सत्य है कि उनके वाइब्रेशंस आने लगते हैं। ऐसे कई केस मेरे सामने भी आए। एक तो डॉक्टर ही आया बड़ा मध्य प्रदेश का कि भाई मैं डिप्रेशन के केस ही ट्रीट करता आया हूँ आज तक, और लेकिन अब मुझे भी डिप्रेशन हो गया, मैं क्या करूं। तो ऐसे में राजयोग इन्हें बहुत मदद करेगा। देखिए, मैं अपने सभी साइकेट्रिक डॉक्टर्स को एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो डिप्रेशन है ये होता है मन में, और डॉक्टर ट्रीटमेंट देते हैं ब्रेन को, इसलिए ब्रेन थोड़ा सा ठीक हो जाता है, यानी जो मन के कारण ब्रेन पर इफेक्ट हुआ है उसको ठीक कर दिया। मन को तो ठीक किया नहीं तो फिर मन की वही स्थिति ब्रेन को फिर डैमेज करने लगती है, कई चीजों को ब्लॉक कर देती है। इसलिए मन को ट्रीट करने की जरूरत है, मन को पॉजिटिव करने की जरूरत है। जब तक हम किसी व्यक्ति को बहुत खुश नहीं करेंगे, जब तक उसको पॉजिटिव नहीं कर देंगे, उसके अनकॉन्शियस माइंड से गुड एनर्जी ब्रेन को नहीं जाएगी, उसका डिप्रेशन ठीक नहीं होगा। इसलिए ये डॉक्टर को मैं कहूँगा रोज सवेरे उठकर अपने को कुछ अच्छे स्वमान याद कराकर अपना ऑरा पावरफुल बना लेना चाहिए। उसमें एक है मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये संकल्प किया और देखो मुझे
शक्तियों की लाल किरणें फैल रही, यहाँ तक पहुंच गई। फिर दोबारा करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, फिर ये किरणें और फैलने लगी, यहाँ तक पहुंच गई। फिर तीसरी बार करें और दूर तक, चौथी बार करें और दूर तक। ऐसा शुरू में तो 21 बार कर लेना चाहिए, इसमें 10 मिनट देना चाहिए। तो एक पावरफुल प्रभा मंडल इनके चारों ओर हो जाएगा, तो उनकी जो निगेटिव एनर्जी आ रही है ये प्रभा मंडल उसको रोक देगा, वापस करेगा। दूसरी एक चीज इन्हें याद रखनी पड़ेगी, आई एम ए डॉक्टर। ये जो कुछ दुख की अपनी बात सुना रहे हैं ये इनकी अपनी कहानी है, उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, उसे रिसीव नहीं करना है। तो बहुत अच्छे अनुभव रहेंगे, वो साथ साथ उनके पास जाती रहेगी। उन्हें वहाँ हंसाना बहलाना भी चाहिए अच्छी तरह से, ताकि माहौल बहुत खुशी का हो जाए। और सभी डिप्रेशन के पेशेंट्स को हम 2 चीज सिखाते हैं, डॉक्टर के लिए भी यही है। रात को सोने से पहले 108 बार लिखेंगे, मैं एक महान आत्मा हूँ। इससे क्या होगा, आत्मा से प्योर एनर्जी ब्रेन को जाएगी, ब्रेन बहुत अच्छा होने लगेगा, एफिशिएंट होने लगेगा, नींद बहुत अच्छी है, क्योंकि डिप्रेशन वालों को नींद नहीं आती। धीरे धीरे चीज ठीक हो जाएगी। बहुत सारे केसेस 21 दिन में ठीक हो गए हैं, बहुत बुरे केसेस 3 मास में ठीक हो गए हैं, बहुतों के केस 11 दिन में ठीक हो गए हैं। और एक इम्पोर्टेंट चीज जो डॉक्टर्स नहीं जानते, जो आम व्यक्ति भी नहीं जानता, डिप्रेशन का असली कारण कोई घटना नहीं, ये वर्तमान की घटना है, तो विजिबल कारण होते हैं जो हमें दिखते हैं। भाई इसकी माँ की मृत्यु हो गई तब से डिप्रेशन में आ गया, इसका पति मर गया बेचारी का यंग में तब से डिप्रेशन में आ गई। लेकिन असली कारण होता है पूर्व जन्मों के पाप कर्म। और उसमें भी पाप कर्म क्या, कि उस व्यक्ति ने दूसरों को बहुत सताया है, कष्ट दिया है, तो उनके नेगेटिव वाइब्रेशंस अब इनको चैन से नहीं रहने दे रहे हैं। इसलिए एक चीज और करनी होगी ऐसे पेशेंट्स को, कि राजयोग करें थोड़ा सा, और उन सब को इमर्ज करें जिनको हमने सताया है, कष्ट पहुंचाया है, पीड़ा दी है, उनका धन छीना है, अत्याचार किए हैं दूसरों पे, और उनसे हाथ जोड़कर मन ही मन क्षमा याचना करे, उनको दुआएं दे। रोज करना है ये लंबे समय, तो ये जो निगेटिव एनर्जी उनसे आ रही वो कटने लगे, तब ये फ्रेश होंगे, तब इनके मन में खुशी आएगी, तब इनको अच्छी नींद आएगी, और तब डिप्रेशन जाएगा। तो डॉक्टर साहब को यही काम करना होगा। बिल्कुल। तो ये जो लगातार बढ़ रहा है, आपने कारण तो विशेष बताया ही है, यदि शुरुआत से ही मान लीजिए जब होश संभालना व्यक्ति शुरू करता है तब से ही क्या कुछ विशेष अभ्यास ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि आजकल यूथ में भी देखा जाता है कि डिप्रेशन बढ़ता चला जा रहा है, क्या उनके लिए भी कुछ विशेष किया जा सकता है? इस डिप्रेशन के कारण ही यूथ व्यसनों के शिकार हो रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या करें। तो वो कोई बता देता है कि ये ले लो, सिगरेट पी लो, थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। अब तो 5-7 बार लड़कियां भी सिगरेट पी लेती हैं, उससे रिलैक्स फील करती हैं। ये तो बहुत फिजिकल चीजें हैं, क्योंकि ये जो व्यसन है ये फिर से हमारे ब्रेन की शक्तियों को डैमेज करते हैं। इसलिए ये तत्काल तो थोड़ा सा सुख दे सकते हैं, जैसे वो होते हैं ना, लोग ड्रग्स ले लेते हैं नशे की, बस राजा बन गया, आनंद में आ गया, लेकिन थोड़े दिन में ब्रेन की शक्तियां नष्ट होने लगती हैं और वो बिल्कुल जिंदे मुर्दे बन जाते हैं। तो मनुष्य को, हर व्यक्ति को जीवन में बहुत इजी रहना, हर चीज को सेंसिटिवली ग्रहण न कर लेना, सारी चीजें इधर न रख लेना, बहुत लाइट रहना, हल्के रहना, इजी गोइंग नेचर इसे कहते हैं। ये सरलता पहली चीज है। और दूसरी चीज है खुश रहने की आदत। लोग बहुत खुश नहीं रहते, छोटी छोटी बातों में इरिटेट होते हैं, उनकी खुशी चली जाती है। और तीसरी, पहले से ही आदत डाले, हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। जो भी हमें सुनते हैं मैं उन सबको कहूँगा, बी पॉजिटिव। तुम्हारा पॉजिटिव चिंतन तुम्हारे उज्जवल भविष्य का निर्माण करता है। इसलिए माँ बाप को चाहिए खुद भी पॉजिटिव रहें, बच्चों को भी रोज ट्रेनिंग दें। वो कुछ कहेंगे ना, रोज बच्चे साथ रहते हैं, उन्हें बताएं ऐसे नहीं ऐसे सोचो, ऐसे नहीं ऐसे सोचो। तो माँ बाप को भी इसके लिए अपने को तैयार करना पड़ेगा। अगर बचपन से ही चारों ओर पॉजिटिव होने का एक वातावरण बना दिया जाए
तो बहुत चीजें ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल। लता जी, ये तो रही कि चलिए ये पहले तैयारी कर लें, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो चले गए हैं डिप्रेशन में, और मैंने कइयों की ये जो घटनाएँ हैं वो सुनी है कि वो लोग फिर सामने वाले को रिजेक्ट करने लगते हैं, उनको किसी भी बात को नहीं मानते। उन्हें आप घुमाने ले जाना चाहो, मूवी में ले जाना चाहो, अपने साथ बिठाना चाहो, हँसाना-बहलाना, हर चीज़ को रिजेक्ट करते हैं। उन्हें जो पसंद है बस वही करेंगे, या तो चुपचाप बैठना है या खाने में रुचि केवल खा लिया, फिर सबसे कट ऑफ हो जाते हैं। तो ये एक बड़ी ही दुविधा वाली स्थिति हो जाती है। हाँ, और ये बढ़ता जा रहा है, इसकी चर्चा तो हम करते ही आ रहे हैं, क्योंकि संसार में पाप बढ़ रहा है, निगेटिविटी बढ़ रही, हमारे चारों ओर जैसे निगेटिविटी का सागर लहरा रहा है, तो मनुष्य अच्छा बनना चाहते भी नहीं बन पाता, क्योंकि विकार, निगेटिविटी, गंदगी वातावरण में ही व्याप्त हो गई है। तो इसलिए ऐसे जब केसेज आते हैं तो उसमें हमारी स्पिरिचुअल नॉलेज और राजयोग की प्रैक्टिस बहुत मदद कर सकती है। ऐसे व्यक्ति के लिए कोई दूसरा, उसकी माँ करे तो सबसे अच्छा, या कोई उसका दूसरा साथी 1 घंटा तो करे पावरफुल योग, उसको लक्ष्य बनाकर, इसके लिए, ताकि उसका जो विकर्मों का फोर्स बढ़ा हुआ है वो कटने लगे, हल्का होने लगे। इससे वो अपने को बहुत रिलैक्स फील करेगा। और पानी तो पीता ही होगा, पानी चार्ज करके रख दें, वो खुद पी ले या कोई पिलाए, चार्ज वाटर। और तीसरा, कोई उसके ब्रेन को एनर्जी दे 10 मिनट, अगर वो दिलाने देता है तो दिलाने दे, नहीं तो जब वो सोया हुआ उसके सिर के पीछे बैठकर हाथ थोड़े ऐसे रख दें, टच न भी करे। तो ये 3 चीज करने से उसको काफी राहत मिलेगी। जी जी जी। लता जी, अगला हमारे पास आया है जो मेल, वो महाराज से आया है। ये कहते हैं कि मेरा अपना कॉलेज है जिसमें 8000 स्टूडेंट्स हैं। मैं खुद कॉलेज का डायरेक्टर और प्रोफेसर हूँ। समस्या ये है कि मेरे कॉलेज के बच्चे मोबाइल से ही चिपके रहते हैं, कहना नहीं मानते, होमवर्क भी नहीं करते। इससे मुझे अब क्रोध आने लगा है, मेरी नेगेटिविटी बढ़ने लगी है, और जिसका प्रभाव अब मेरे हेल्थ पर भी दिखने लगा है। क्या इसका समाधान हो सकता है? जैसा इनका केस है, ऐसा ये केस मेरे पास आया। महाराष्ट्र के कोई व्यक्ति थे, बहुत अच्छे, जिन्होंने खुद कई कॉलेजेस बनाए हैं और अच्छा संचालन अब तक हो रहा था, बहुत अच्छा रिजल्ट इनके कॉलेजेस का था, लेकिन यही हुआ। तो ये जो मोबाइल संस्कृति है ना, मोबाइल कल्चर, देखिए है तो बहुत अच्छी चीज, हम भी मोबाइल रखते हैं, बहुत फायदे हो गए, बहुत सेवाएं हो गई, कहीं किसी चीज के लिए वेट नहीं करना पड़ता। लेकिन जब इसका प्रयोग निगेटिवली होने लगा, अब व्हाट्सएप का अच्छा प्रयोग भी हो सकता है, लेकिन जब इसका प्रयोग निगेटिवली होने लगा और लंबा काल होने लगा, तो मनुष्य की, बच्चों की जो एकाग्रता है वो नष्ट होने लगी, और वो उसमें लग जाते हैं तो पढ़ाई पे ध्यान नहीं रहता है। इवन क्लास में भी वो वही चलाए नहीं, अपना फोन ही यूज करते रहेंगे, किसने क्या मैसेज दिया, किसको क्या देना है, इसमें लगे रहेंगे। माँ बाप भी इसमें कुछ नहीं कर सकते। मुझे बताया उस व्यक्ति ने कि जब पेरेंट्स की हम लोगों ने मीटिंग रखी तो उन्हें बताई ये सब बातें, और कहा आप अपने बच्चों से मोबाइल ले लो, कहा ले ही नहीं सकते, फिर तो बच्चे बच्चे नहीं रहेंगे, बड़े हिंसक बन जाएंगे हमारे लिए। मोबाइल के थ्रू बच्चे स्टडी में भी इसकी मदद लेते हैं। कई स्टडी मटेरियल्स हैं जिसे डाउनलोड करना होता है, उस रूप में भी हो सकता है कि इस रूप में कम लेकिन ज्यादा वेस्ट हो रहा हो, लेकिन इस रूप में अच्छी तरीके से भी इस्तेमाल किया जा करना चाहिए। और कॉलेज के बाहर जो एक्स्ट्रा टाइम है उसमें कर लेना चाहिए। जब टीचर लेक्चरर पढ़ा रहा हो तब तो उस पर फोकस करेंगे तो वही फायदेमंद होगा ना। तो इनकी स्थिति बिल्कुल ठीक है, इनको चाहिए अब कुछ चीजों में लाइट होना। वर्तमान जो संस्कृति हमारी हो गई है उसको स्वीकार कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा, क्योंकि पेरेंट्स भी उसमें कुछ नहीं कर सकते, सरकारें भी कुछ नहीं कर रही हैं, तो फिर टीचर प्रोफेसर क्यों परेशान होकर अपने जीवन को नष्ट करें। क्रोध इनको आ रहा है तो क्रोध तो जीवन को ही नष्ट करता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, हार्ट पे इफेक्ट आएगा। ज्यादा चिंता करते हैं क्योंकि मालिक हैं, इसलिए इनको चिंता ये है कि रिजल्ट बहुत सुंदर होना चाहिए, नहीं तो 8000 बच्चे हैं 5000 रह जाएंगे, फिर 2000 रह जाएंगे, सारा खेल बिगड़ जाएगा। तो टेंशन इन्हें होना लाजमी है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को ईश्वरीय ज्ञान लेना चाहिए, इस समय का क्या प्रभाव है मनुष्य पर उसको पहचान लेना चाहिए, और अपने को निगेटिव नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर अपनी मनोस्थिति बिगाड़ ली, अगर अपना हाल बुरा कर लिया, अगर अपनी बॉडी पर बुरा असर आ गया, तो फिर ये सब चीजें किस काम की।
क्या करेगा मनुष्य। इसलिए इन्हें बहुत हल्का रहना है, पॉजिटिव रहना है बच्चों के लिए। डांट डपट का तो जमाना है ही नहीं, वो अभी सरकार ने भी नियम बना दिए हैं। तो कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करें, अपने को बहुत हल्का रखें और राजयोग की प्रैक्टिस से रोज सवेरे ही अपने को तैयार करके आएं, पीसफुल बना के आएं। और जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें सबको आत्मा देखें एक बार, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो है ना वो अपने कार्यों में बड़े सिंसियर, बड़े ऑनेस्ट होते हैं। तभी उन्हें क्रोध आता है कि क्या हो रहा है, हमारी मेहनत बेकार जा रही है। तो समय अनुसार अपने को ढालना भी पड़ेगा और राजयोगी ने एक अच्छी ट्रेनिंग देगा, एक कंट्रोलिंग पावर भी देगा, अपने पर भी कंट्रोल करना और विद्यार्थियों पे भी कंट्रोल करना। और जब मनुष्य की अपनी मनोस्थिति श्रेष्ठ होती है तब अगर वो बच्चों को कहेगा कि अब 1 घंटा मोबाइल बंद कर लो बच्चों, तुम्हें पढ़ना है, तुम्हारा बहुत गुड टाइम है, तो बच्चे स्वीकार करेंगे। अब जब बच्चे देखते हो सर भी वही काम कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें। जी जी जी, तो एक अच्छी मनोस्थिति बना के फिर बच्चों को कहा जाए आत्मा देखते हुए, जैसे आपने कहा, और साथ ही थोड़े से हल्के भी हों। कहते जी, क्या ब्रह्मा कुमारीज भी यहाँ अपना कुछ योगदान दे सकती हैं कि मान लीजिए बच्चे अब उसी में लगे हुए हैं, कुछ ऐसी अच्छी बातें उनके फ्यूचर में किस प्रकार की अच्छाइयाँ हो सकती हैं, वो श्रेष्ठ भविष्य क्या हो सकता है, तो उस रूप में भी क्या ब्रह्मा कुमारियाँ कुछ सेवाएं ऐसे स्कूल्स कॉलेजेस में दे सकते हैं? देखिए, दे रहे हैं और हमारा लक्ष्य यही होता है कि उन्हें डायरेक्ट ये ना कहा जाए तो मोबाइल ना लाओ या व्हाट्सएप यूज ना करो। हम उनके जीवन का एक सुंदर लक्ष्य उनके सामने रखें और रखते हैं, और उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए तुम्हें किस किस तरह की एकाग्रता करनी होगी। पढ़ाई भी तो एक साधना है ना, ये सुंदर साधना है। उस साधना में सफल होने के लिए तुम्हें क्या क्या करना चाहिए ये हम उन्हें अवश्य सिखाते हैं, परंतु वही समय का फेर है। कुछ बच्चे सीख पाते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं, कुछ बच्चे नहीं सीख पाते। जब हायर एजुकेशन के विद्यार्थी मान लो बीटेक फाइनल में हैं, अब अभी बहुत मेहनत की उन्होंने जीवन में, माँ बाप का पैसा भी खर्च हुआ है और माँ बाप की क्या सबकी उनसे बहुत सुंदर उम्मीदें भी हैं। तो उस टाइम यदि वो निगेटिव हो जाएं तो उनके पूरे जीवन के लिए वो खतरनाक होता है ना। ऐसे में बच्चों को सावधान होना कि जब तुम्हारी पढ़ाई का इम्पोर्टेंट पीरियड चल रहा है तब ये सब चीज छोड़ दो, कम कर दो, बाद में करना। इस पीरियड को अपनी उसी साधना की ओर मोड़ दो जो पढ़ाई की तुम्हारी साधना है। बाकी जीवन पड़ा है, एंजॉय करना। तो हम लोग की ओर से ये सब क्लासेस चलती हैं, चलाई जा रही हैं। कॉलेजों में अभी नहीं चलाई जा रही थी, कॉलेजों में लेक्चर आदि होते हैं, लेकिन जो हाई स्कूल और 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छी टीचिंग्स दी जा रही हैं। जी, चलिए, एक साधुवाद के पात्र हैं ब्रह्मा कुमारीज ब्रदर जी, जो इतना महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जब डायरेक्ट प्रोफेसर सब इस बात को लेके थोड़ी चिंतित हैं कि बच्चों का भविष्य क्या होगा, तो सचमुच इस विषय पे चिंता करना और एक सकारात्मक परिवर्तन लाना बहुत बड़ा योगदान है ब्रह्मा कुमारीज का। आज की सुंदर चर्चा के लिए ब्रदर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, एक बात तो ये, जैसे कल या परसों भी हम चर्चा कर रहे थे कि जब पौधा कोमल होता है ना तो उसे किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है। जब मिट्टी कच्ची है तो उसे किसी भी स्वरूप में ढाला जा सकता है। तो बचपन से ही पेरेंट्स की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है कि अपने बच्चों के अंदर कैसे संस्कारों के बीज डालें। संस्कारों की बात से ही हमने शुरुआत की थी, चाहे राम और रावण की बात ले लें, कृष्ण या कंस की बात ले लें, संस्कार ही है। तो बचपन में यदि ऐसे सुंदर संस्कारों के बीजारोपण कर दिए जाएं जो बहुत महत्वपूर्ण है, तो शायद आज जो स्कूल्स कॉलेजेस में कई प्रकार की समस्याएं हम सुनते हैं उसमें कमी अवश्य आएगी। और मैं एक सर्वे देख रहा था कि डिप्रेशन के केसेस भारत के यूथ में भी बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, जो एक सचमुच एक चिंता का सबब है। बचपन से भी और साथ ही अब भी बच्चे जहाँ पे भी हैं, यदि सुंदर सकारात्मक राजयोग की प्रैक्टिस करते हैं तो इससे बाहर आना उनके लिए सहज भी हो जाएगा और परिवार में और साथ ही जीवन में खुशहाली भी आएगी। समाधान का लगातार लक्ष्य रहता है कि आपका जीवन खुशहाली से परिपूर्ण हो, शांति से परिपूर्ण हो और सभी प्रकार की समस्याओं से भी मुक्त हो। तो आपका जीवन इन्हीं प्रकार से खुशियों से सजा रहे, संवरा रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दीजिए आज के लिए इजाजत। नमस्कार।